7 नवंबर 2023। आज के इतिहास पे नजर डालेंगे जी। 1862 भारत की बात करें, द लास्ट मुगल, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर, जो अपने आप को लिखते थे, खासकर जब शायरी करते थे। आज के दिन इनका इंतकाल हो गया था। कहाँ? रंगून में, अंग्रेज़ों की कैद में। आपको पता है 1857 की क्रांति के बाद इन्हें एग्जाइल पे भेज दिया गया था, देश निकाला दे दिया था, और वहाँ पे बड़ी विकट परिस्थितियों में भारत के जो अंतिम बादशाह थे, आप ये कहिए, और मुगल साम्राज्य के, उनका ऐसे आज के दिन अंत हुआ था। 1917 राधेश। हम जानते हैं कि बहुत सारी क्रांतियां हुई आज़ादी के लिए, उसमें से रूस में भी एक क्रांति हुई थी, वो बड़ी वो थी। तो रूस की क्रांति को कहा जाता है राजेश रशियन रेवोल्यूशन, और इसका अंतिम चरण जो था उसे द अक्टूबर रेवोल्यूशन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन लंबा था, लेकिन उसका जो बड़ा इफेक्टिव फेज था लास्ट, जिसे व्लादिमीर लेनिन लीड कर रहे थे, वो था लास्ट फेज उसका, और सबसे इम्प्रेसिव भी था, और उसे कहा गया अक्टूबर रेवोल्यूशन। वो आज के दिन खत्म हो गया। अब देखिए, नवंबर है 7, अक्टूबर में कैसे खत्म हो गया? तो फिर ये अक्टूबर रेवोल्यूशन कैसे हुआ अगर खत्म ये नवंबर में होता है? देखिए, फ़र्क है कैलेंडर का। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं आपके साथ कि एक हम जो इस कैलेंडर को अभी मानते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक वाला, इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, जिसे पोप ग्रेगरी ने बनाया था। उससे पहले जूलियन कैलेंडर होता था, उसमें जो ये दिन होता था ये अक्टूबर में आता था, और उस समय पे रशिया में यही कैलेंडर फॉलो होता था, जूलियन ही। अभी ग्रेगोरियन एक्सेप्ट नहीं हुआ था वहाँ पे, तो इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है, जबकि ये खत्म हुई थी नवंबर में। ये ध्यान रखने वाली बात है। और हुआ क्या था राजेश? बोल्शेविक जो पार्टी थी, जो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रही थी, रूस के राजशाही के खिलाफ, वो जीती थी, उनके हाथ में रूस की सत्ता आई थी, और उसके बाद शुरुआत हुई थी द सोवियत यूनियन की। देश जुड़ते चले गए थे। तो आज ऐसे व्लादिमीर लेनिन साहब को आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। वर्ष 2000 राजेश। दुनिया में सबसे मजबूत और पुराना लोकतंत्र, वैसे भारत में भी इक्वली वैसा ही है, पर सबसे पुराने में जब बात आती है, जो वर्तमान में भी चला हुआ है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकतंत्र। राजेश, आज के दिन वहाँ पे एक बड़ी अभूतपूर्व स्थिति पैदा हुई। अभूतपूर्व मतलब जो उसके 250 लगभग साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। वर्ष 2000 में राष्ट्रपति जो वहाँ पे चुनाव हुआ था, वहाँ पे आज के दिन नतीजे आते हैं, और होता क्या है कि इलेक्शन टाई। 2 कैंडिडेट डेमोक्रेटिक्स थे, अल गोर, और जो कि बिल क्लिंटन साहब के डिप्टी थे, जब वो उससे पहले राष्ट्रपति हुआ करते, उनके डिप्टी थे, मतलब वाइस प्रेसिडेंट थे। और उनके सामने रिपब्लिकन थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब। देखिए, वहाँ पे 2 तरह की वोटिंग होती है। एक तो आम जनता, हम जैसे लोग वोट डालते हैं, उसे कहा जाता है पॉपुलर वोट, और एक होते हैं राज्यों के वोट, जो डेलीगेट्स जो राज्यों के अपने वो करते हैं, और उन्हें कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज वोट। तो दोनों को देखा जाता है। अब होता क्या है कि एल गोर साहब जो थे, जो पॉपुलर वोट थे, जनता ने दिए थे, थोड़े से उनको ज़्यादा मिले थे, लेकिन जो दूसरे थे वो थोड़े ज़्यादा थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तरफ से। फिर क्या हुआ? फिर अब इलेक्शन तो क्लियर नहीं हो पाया। सबको बता दिया गया आज के दिन की इलेक्शन आज टाई हो गया 7 नवंबर को। लेकिन खूबसूरती देखिए राजेश वहाँ के लोकतंत्र की, वहाँ के सिस्टम की। ये जो मुद्दा है ये चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे फिर ये हल हो जाता है 12 दिसंबर को। फिर सारी चीज़ें देख के, फ्लोरिडा में रिकाउंटिंग भी होती है हालांकि, फिर सारे सिस्टम को देख के जो है वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश को राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया जाता है। 43वें वो राष्ट्रपति बनते हैं, और सब इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। ये वहाँ का लोकतंत्र है। बाकी जगह होता तो हंगामा मचता। सही है। राष्ट्रपति शासन और ये सारी जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, हम यहाँ पे अक्सर डिस्कस करते हैं यूएसए की इन चीज़ों को, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग इस पे जानकारी अगर आपको चाहिए, सब कुछ आपने जानना है वहाँ के संविधान के बारे में, वहाँ की जो शासन प्रणाली है उसके बारे में, तो आपके लिए एक बुक है। आप उसका ये टाइटल देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका नाम है वाई इंडिया नीड्स द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। इस बुक को लिखा है भानु धमीजा ने। ये दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के सीएमडी भी हैं। वैसे बड़ी बात ये है कि ये किताब अपनी कैटेगरी में राजेश अमेज़न पर बेस्ट सेलर रही है। क्या बात। और इसमें आपको भारतीय संविधान या भारतीय शासन व्यवस्था के पैरेलल आप अमेरिकन शासन व्यवस्था के बारे में आप देख सकते हैं, और इस पर बहुत अच्छी वो है, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। हम आपको ये सजेस्ट कर सकते हैं, बढ़िया किताब है।